महाराजगंज के लोकप्रिय सांसद जब एक मीटिंग के दौरान पूरे भावुक हो गए। आखिरकार वो क्या मामला था कि वो मीटिंग के दौरान पूरी तरह से भावुक हो गए और उनकी आंखें भी नम हो गई। ये मामला मीटिंग के दौरान हुआ, देखिए पूरे खबर को। जब हमारे निर्दोष वैसे भाई लोग पर्यटक के रूप में कश्मीर में गए थे, पहलगांव में, और उनको यह पता भी नहीं था कि मैं शादी करने के बाद मैं तीसरे दिन पहलगांव जा रहा हूं, मैं वहां से लौट करके नहीं आऊंगा। मैं अपने शौहर के साथ जा रहा हूं और वहां के आतंकवादी और ट्रेनर वह यह कहते हुए हत्या कर देगा, और मैं कहूंगा कि मैं यह सिंदूर मैं कहां किसके गर्व और अभिमान पर लगाऊंगा, मेरी भी हत्या कर दो। वो कहता है कि जाकर के नरेंद्र मोदी जी को बता दें, इसलिए तुमको छोड़ रहा हूं। इस नाम पर ऑपरेशन सिंदूर देश के प्रधानमंत्री ने, देश के भारतीय सेनाओं ने उस नाम को तय किया। और आपको ध्यान में होगा जो उसके मुख्यकर्ता थे, जो मुख्य डायरेक्टर थे, जो आतंकवाद का परिवार में कोई रोने वाला नहीं रह गया, कोई नहीं रह गया परिवार में रोने वाला। अब 15वां दिन, ज्यादा दिन नहीं लगा, 15वां दिन ऑपरेशन यह सिंदूर शुरू होता है और पूरे पाकिस्तान से एक एक आतंकवादियों के अड्डे को ध्वस्त किया जाता है। सैकड़ों के तादाद में आतंकवादी मारे जाते हैं और उसके परिवार का कोई रोने वाला भी नहीं रह जाता है। यह ऑपरेशन सिंदूर है। आपके सिंदूर का लाज, आपके सिंदूर का गर्व, आपके सिंदूर का स्वाभिमान देश के भारत के प्रधानमंत्री और भारत के सेना को रखने में गर्व भी है और उसकी ताकत भी है कि आपका मैं अपने बहनों के सिंदूर को लाज और अभिमान और गर्व को मैं रखूंगा। यह मेरे पास ताकत है, कर करके दिखाए। भले तुम, मैं पाकिस्तान को मैं कहना चाहता हूं, भले तुम सिंदूर का उपयोग नहीं करते हो, लेकिन भारतीय नारी, भारतीय महिला सिंदूर का उपयोग करती है, गर्व से करती है, शान से करती है, अपने शौहर के लिए भी करती है और अपने भाव और वह अपने ललाट पर लगा करके, अपने माथे पर लगा करके उस शौहर को बरकरार रखने के लिए मन्नत भी करती है। तुमको भले उसका ज्ञान न हो, लेकिन हमें इस पर अभिमान है, हमें इस पर गर्व है, इस सिंदूर पर। और आपने देखा कितना ही नहीं, जब ऑपरेशन सिंदूर जब शुरुआत हुआ और शुरुआत के बाद भी कुछ घटनाएं घटी, उसकी अगर आपको संज्ञान में आया होगा, नहीं तो फिर मैं याद दिलाता हूं। उस समय आप सबके नजर टीवी पर रहते, क्या कितने ड्रोन का हमला हुआ किया, कितने ड्रोन का जवाब आप भारतीय सेनाओं ने देने का काम किया। धन है भारत की सेना, धन है भारत का नेतृत्व है, धन है भारत के प्रधानमंत्री, धन है भारत के रक्षा मंत्री और गृह मंत्री, धन है भारत का नेतृत्व। एक भी ड्रोन उसका धरती पर नहीं उतरा, सबको आकाश में भी ध्वस्त करने का ताकत भारत पर आकाश में ध्वस्त कर, उसके एक भी मिसाइल क्या नहीं कर सका, न कर सके। वो भारत की सेना तो इस्लामाबाद तक पहुंच गई। भारत की सेना का ताकत इस्लामाबाद पर, जब उसके अनु को गर्व होता है कि मैं परमाणु रहित देश हूं, भारत के प्रधानमंत्री ने कहा भारत परमाणु बम रखा कर रखा जाएगा और भारत के ताकत से तुम दुनिया के नक्शे से मिट जाओगे, दुनिया में अन्य देश खोजा जाएगा, वहां अन्य देश मिलेंगे, लेकिन पाकिस्तान नाम का चिड़िया नहीं मिलेगा। यह भारत की ताकत है, भारत का ताकत। अरे आपको बता दूं कि जितनी पाकिस्तान की जनसंख्या है उतनी भारत की सैन्य शक्ति संख्या, आप सबको नहीं पता, उतनी संख्या भारत की सैन्य शक्ति। दुनिया को यह भी भारत ने बता दिया इसमें कि भारत निर्मित आत्मनिर्भर भारत की सीधे जीता जाता उदाहरण ऑपरेशन सिंदूर से दिखा दी। आज भारत में निर्मित डिफेंस के हमारे डीआरओ के, हमारे वैसे इंजीनियर, उसके तकनीकी कारों के माध्यम से निर्मित हमारे चाहे ड्रोन हो, चाहे अन्य हमारे फाइटर प्लेन और जहाज हो, उन्होंने कितनी कामयाबी से काम किया, कितने कामयाबी को दर्शाने का काम किया। एक एक उसके ड्रोन को तो ध्वस्त किया, उसके मिसाइलों को ध्वस्त किया, और अपना मिसाइल जब दागा और अपना ड्रोन जब वहां जब पाकिस्तान के सरजमीन पर, सरहद पर भेजा, तो वहां पर कम मच गए। बच्चे कहने लगे
वहां के बच्चे जब रोकने क्या प्रयास करते थे, माताएं कहने लगी चुप हो जाओ, नहीं तो भारत में निर्मित मिसाइल आ जाएगा, भारत में निर्मित ड्रोन आ जाएगा और तुम और हम पूरे परिवार ध्वस्त हो जाएंगे। क्या कहने लगे? यह स्थिति आज भारत ने वहां बना करके रख दिया। बहुत लोगों ने हमारे ने कहा कि जब यह ऑपरेशन सिंदूर को स्थगित किया है, ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं है, ऑपरेशन सिंदूर को समाप्त हमने नहीं किया, स्थगित किया। प्रधानमंत्री ने देश को संबोधन में, देश के नाम अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया था कि हमने ऑपरेशन सिंदूर को सिर्फ स्थगित किया है। और उन्होंने कहा कि टेरर और टॉप एक साथ नहीं हो सकता, हम टॉप भी करें और तुम टेररिज्म करते रहो, कि मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। जहां तुम टेररिज्म की बात करोगे, एक भी आतंकी अगर घटनाएं घटेगी तो सैन्य कार्रवाई होगी, इससे कोई रोक नहीं सकता है, सैन्य कार्रवाई होगी। और सैन्य कार्रवाई करके हमने दिखाएंगे, यह हमने कहा दिया। और हमने कुछ लोगों ने गुमराह किया कि मध्यस्थता की बात, मध्यस्थता की बात हमने नहीं। उनके त्राहिमाम, जब पाकिस्तान त्राहिमाम हो गया, जब उनके परमाणु ठिकानों के बगल में जो मिसाइल पाया गया, उनके कई उनके एयरबेसों को ध्वस्त हमने कर दिया। कोई भी उनके जहाज उड़ने वाले जो एयरबेस जो उड़ते हैं, सबको हमने ध्वस्त कर दिया। और वहां तक जब पहुंचा, नजदीक तक, दुनिया भी हड़कंपित हो गई कि भारत ताकत नहीं बढ़ती, दुनिया भी हड़कंप में आ गई और दुनिया भी आग्रह करने लगी कि माननीय मोदी जी अब इसे माफ कर दीजिए। और माफ करना तो स्वाभाविक है, और माफ करना इस शर्त के साथ कि हम कोई बात भी करेंगे तो कश्मीर पर बात नहीं करेंगे, हम बात भी करेंगे तो बात अधिकृत कश्मीर पर बात करेंगे, कश्मीर पर मेरी कोई बात नहीं होगी, बात अधिकृत कश्मीर पर हम बात करेंगे। यह स्पष्ट उन्होंने कहा, कोई बात नहीं करेंगे। एक दिन जो था, ऐसे ऐसे गुमराह करने वाले लोग, मैं उनको कहना चाहता हूँ राज्य कार्य समिति के माध्यम से कि आप लाल चौक पर भी तिरंगा नहीं फहरा सकते। मुझे ध्यान में है, आप सबको, बहुत सारे लोगों को ध्यान में नहीं होगा, लेकिन मैं ध्यान में लाना चाहता हूं कि तिरंगा फहराने के लिए भारतीय जनता पार्टी को बहुत करना पड़ा। उस समय के हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी ने संकल्प लिया कि मैं लाल चौक पर, कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा फहराऊंगा। आज वहां तिरंगा शान से फहर रहा है। यह भारत की ताकत है, यह नरेंद्र मोदी की ताकत है, यह भारत के भारतीय सैन्य पुलिस की शक्ति की ताकत हमने वहां पर। उस समय नेता प्रतिपक्ष के रूप में हमारे पूज्य भारत रत्न आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, आपको ध्यान में होगा। लाल चौक पर जाने के पहले हम लोगों को रोका गया, हम सब तो अक्सारी हैं। उस समय लाल चौक पर तिरंगा फहराने की जब बात थी तो हम सब भी उस यात्रा में शामिल थे। देश के लाखों भारत के पार्टी के कार्यकर्ता शामिल थे, इसमें भी बैठे बहुत सारे हमारे कार्यकर्ता नेता शामिल होंगे। लेकिन वहां आप गुमराह करते कि भारत पे अमेरिका के आगे झुक गया। नहीं, हमने देश और दुनिया के त्राहिमाम संदेश पर हमने उसको विराम दिया। या भारत के प्रधानमंत्री जी ने भी अपने देश के संबोधन में उन्होंने स्पष्ट किया है कि हमने उसको विराम दिया, हमने उसको रोकने का काम नहीं कर सकते। खून और पानी एक साथ नहीं हो सकता। देश के प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कहा कि तुमको सिंधु का पानी भी चाहिए और तुम खून भी बहाने का प्रयोग करो, नहीं होगा। हम पानी बंद किया है तुम्हारा, तुम पानी के लिए ललक रहे हो, तरस रहे हो, तड़प रहे हो, तुम तड़प, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अपने देश के लोगों को पानी कैसे दे सकते हो। लेकिन हम भारत का पानी तुमको नहीं दूंगा, जिससे तुम टेररिज्म को पैदा करोगे। हम भारत का पानी भारत के किसानों के लिए उपयोग करेंगे, भारत के खेती के लिए उपयोग करेंगे, तुम्हें उस पानी को नहीं देंगे। उन्होंने कर दिया और आज इस पर कोई समझौता नहीं। उन्होंने कहा कि मैं इस पर कोई बात नहीं करूंगा। स्पष्ट रूप से कहा कि इस पर कोई बात करने का सवाल ही नहीं उठता जिस पर मैं बात कर सकूं। आपको हमने कभी भी किसी भी लेवल पर हमने इसको कभी स्वीकार नहीं किया है कि तुम में टेररिज्म करते रहो और हम तुमको चुपचाप सहते रहे। उसके बाद पहले के मैं नहीं करता हूँ सर्जिकल स्ट्राइक कैसे हुआ, पर यही लोग जो आज गुमराह करने की बात करते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक पर भारत के सेना से स्पष्टीकरण मांग रहे, जरा उसका जरा हमको दिखाइए। और ऐसे लोग गुमराह कर रहे हैं। अब इसको नहीं कर रहे कि नहीं यहाँ से कार्रवाई नहीं, कह रहे हैं कि भारत ने कार्रवाई किया है, कुछ नहीं बचा।
रहा है तो भारत ने कार्रवाई किया है, अभी सैन्य कार्रवाई रोका है, अभी उसको स्थगित किया है, इस पर चर्चा करें। वाह रे वाह, तुम्हारी लीला और तुम्हारी कृतित्व को भारत के 1 करोड़ जानते हैं, भारत के 144 करोड़ लोग जानते हैं, और भारत के लोगों को नरेंद्र मोदी पर विश्वास है, और लोगों को यह गर्व है कि मोदी है तो भूमिहीन है।